हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉप रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। चाहे आप इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में रीडिंग चेक कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। बट यस, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सन रीडिंग चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। लेट्स फाइंड आउट क्या है उसके दिल में जो आपसे कहना चाहता है बट कह नहीं पाता है। लेट्स फाइंड आउट। I choose to walk away or stay silent but I'm badly affected। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो badly affect होता है आपकी कनेक्शन में। जो कुछ भी होता है, चाहे आप बात कर रहे हो चाहे नहीं बात कर रहे हो, उसको फ़र्क पड़ता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद लगता है कि आपका पर्सन केयरलेस है या उसको ही और शी डजंट केयर, लेकिन डेफिनेटली उसकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट आता है। यू हैव ऑलवेज बीन राइट अबाउट मी। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आपका जो भी इसके बारे में एक आइडिया था या एक सोच थी, आप हमेशा सही थे इसके बारे में। चाहे वो इसके अगेंस्ट जाती थी थॉट या आइडिया या फिर इसके फेवर में जाता था, आप हमेशा इस इंसान को अच्छे से जानते आए हो। शायद ये अपनी फीलिंग्स होल्ड बैक करता था और इसको लगता है अब ये कहना चाह रहा है आपसे कि आप जैसे हमेशा शायद क्लेम करते थे कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो या करती हो, तो वो कहना चाहता है कि यू हैव ऑलवेज बीन राइट अबाउट मी। तो वो सिचुएशन भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी मोर मैसेजेस और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई relive our last time together in my mind। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपके साथ जो बिताए हुए लम्हे हैं, मोमेंट्स हैं, उन मोमेंट्स को वो रीलिव करता है, रीथिंक करता है अपने जहन में। क्योंकि शायद वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है और इट्स मोर लाइक कि शायद आपको लगता है कि आपका पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है या आपको सोचता नहीं है, आपको मिस नहीं करता, पर इन एक्चुअलिटी पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करता है आपको। आई नीड मोर टाइम टू थिंक थ्रू एंड फिगर थिंग्स आउट फॉर माई सेल्फ। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में सिचुएशनल ब्लॉक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका कनेक्शन फ़िलहाल स्टक है या स्टैगनेंट है या फिर रुका हुआ है या फिर चीज़ें फेवर में नहीं जा रही हैं। हो सकता है फैमिली अप्रूव नहीं कर रही है, हो सकता है कि लड़का या लड़की जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो सकता है कि आप दोनों के दरम्यान में अदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हों। रिलीजन के हो सकते हैं, स्टैंडर्ड्स के हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपसे कहना चाहता है कि वो कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके और फिगर आउट कर सके क्या प्लान कर सकता है जिससे चीज़ें वर्कआउट हो जाए, वो सोच रहा है। लेट्स सी मोर मैसेजेस। I miss you no matter what happened, how it happened, I still love you। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो स्टिल आपको मिस करता है, प्यार करता है और चाहे जो मर्ज़ी जैसा मर्ज़ी हुआ है आप दोनों के दरम्यान में, शायद आप में से कुछ लोगों की रीज़न फाइट हुई हो, आर्ग्यूमेंट हुआ हो पर्सन से, लेकिन ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कि नो मैटर वट एवर हैपन्ड, आपका पर्सन स्टिल आपसे प्यार करता है। आपने चाहे उसे जो मर्ज़ी गंदा बुरा भला कहा है, वो स्टिल आपको प्यार करता है। या जो भी कुछ हो चुका है, कनेक्शन अगर ख़त्म भी हो चुका है, तो पर्सन स्टिल क्लेम करता है कि वो आपसे प्यार करता है। आई एम सॉरी फॉर वट हैपन बट आई विल मेक अप फॉर इट। यहाँ पे पर्सन मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के दरम्यान में हुई हैं जिससे शायद आप हर्ट हुए हो और पर्सन उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है और एक्नॉलेज करते हुए वो आपसे एक प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपको इस पूरे सिनेरियो से वो डील करेगा, उसको फेस करेगा और जो भी चीज़ें उसने गलत की हैं उसको सुधारने की कोशिश करेगा। योर लव एंड ब्यूटी स्टिल मूव्स मी, यू आर लवेबल। अगर आप में से वो लोग हैं जिनको लगता है कि शायद आप में कुछ कमी थी या आपकी वजह से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पर्सन दूर हो गया है या वो प्यार नहीं करता, तो ये पर्सन जानता है कि आप एक ब्यूटीफुल सोल हो, आप लवेबल हो। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ओ शायद मुझ में कोई कमी थी या पर्सन मेरे से उससे अच्छा मिल गया या अच्छी मिल गई या इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ होने की बजाय जस्ट नो वन थिंग कि पर्सन स्टिल फील्स कि यू आर ब्यूटिफुल, यू आर लवेबल और आपकी ब्यूटी आपका हो सकता है कि पर्सन एक्सप्रेसिव ना हो सकता है कि आपको हमेशा यही फीलिंग आया हो कि शायद आपसे ज़्यादा अच्छा इससे मिल सकता है, लेकिन शायद पर्सन नो मैटर हाउ गुड लुकिंग और
हॉट और सेक्सी और जैसा भी आपकी शायद आपकी नज़र से अगर हम देखें शायद ये पर्सन परफेक्ट है, लेकिन अगर हम इस इंसान की नज़र से देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने आप को कुछ ख़ास समझता है, क्योंकि इसको लगता है कि यू आर मोर लविंग, मोर लवेबल, more beautiful as compared to him or her, themselves basically। उनको लगता है कि उनमें वो खासियत नहीं है जो आप में है। सो मुझे लगता है कि आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपका पर्सन जो है वो कितना इनसिक्योर है कुछ चीज़ों पे लेकर। और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हो सकता है सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स हों जिसकी वजह से फ़िलहाल आपसे बात नहीं कर रहा, या चीज़ें आपकी ऑन एंड ऑफ चल रही हों। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन जो है अगर फाइट हुई थी या थर्ड पार्टी आई थी, जो भी हुआ था उससे अगर आपका ब्रेकअप हुआ उस रीज़न से, तो मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली चाहता है कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएं दोबारा। लेट्स सी मोर मैसेजेस, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, क्या है इसके दिल में जो कहना चाहता है आपसे, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। और क्या है इसके दिल में जो आपसे कहना चाहता है। ये पर्सन जानता है कि अगर आप चाहो तो आप मूव ऑन कर सकते हो। इस अगेन मुझे लगता है कि आपको शायद नहीं पता कि ये पर्सन आपको किस नज़र से देखता है। उसको लगता है कि आप परफेक्ट हो इन सो मेनी वेज़, और आप शायद बहुत इनसिक्योर हो अपने आप को लेकर। तो मुझे लगता है कि पर्सन आपसे कहना चाहता है कि यू आर लाइक सो अट्रैक्टिव, सो परफेक्ट, कि अगर इसका बस चले तो शायद आप इसके लाइफ पार्टनर हो अभी। क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। शायद अभी कह नहीं रहा, या वोकल नहीं हो रहा, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो और अब उसको रियलाइजेशन हो रही है आपके बारे में, ये अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको लेकर। लेकिन जो भी है, मुझे लगता है कि आपको कुछ आइडिया नहीं है कि पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है, क्योंकि शायद आपके माइंड में डाउट्स और फियर्स हैं, या नेगेटिविटी है, या ब्लॉक्स है। लेकिन ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के जैसे देखता है। उसको लगता है कि यू कुड बी द परफेक्ट वन। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि पर्सन सोचता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में शायद आगे बढ़ चुके हो, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हो। आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को जो है वो डाउट है कि शायद क्योंकि यू आर सो लवेबल, तो हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। सो उसको चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए टाइम लगेगा कि ऐसा कुछ है या नहीं है। हो सकता है कि वो प्रॉपर प्लान करना चाह रहा हो चीज़ों को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन जो है अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। मुझे लगता है कि अगैन इट्स द टफेस्ट थिंग फॉर दिस पर्सन कि वो ओपन अप करे अपनी फीलिंग्स को लेकर, लेकिन रिग्रेट है कहीं ना कहीं ऑफ लूजिंग यू, और कहीं ना कहीं ऑफ नॉट गिविंग यू द वैल्यू जो आप डिज़र्व करते हो। बट ये पर्सन डेफिनेटली कुछ प्लान करके आपके पास आना चाहता है, आपके ऊपर नज़र भी रख रहा है। ये पर्सन चाहता है कि आपका और इसका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो, जिसमें ये आपका ख्याल रखे, आपको प्यार दे जिससे आप डिज़र्व करते हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।